गुड इवनिंग दोस्तों, आज की क्लास अपनी शुरू हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, कल अपने राजस्थान के भूगोल का पार्ट नंबर 1 वीडियो पढ़ा था। उसके आगे आज पार्ट नंबर 2 वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। कल के वीडियो में आप सभी ने अमूल्य सपोर्ट और सहयोग किया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अपन यहाँ पर ऐसे स्टडी करने हैं जिसे अपन एक तरह से स्मार्ट स्टडी कहते हैं, क्योंकि हमारे इस सेशन के अंदर भूगोल से संबंधित वह सारे के सारे तथ्य जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम उन्हीं का डिस्कस करते हैं और स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से एक एक पॉइंट की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में आपको ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा जो 2021 को साथियों दिसंबर में प्रस्तावित है, उस एग्ज़ाम के अंदर आज के इस सेशन से 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य मिलने की संभावना है। तो सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक सेशन के साथ बने रहना और जो भी आपको समस्या हो उसका आप कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, सेशन को शेयर करने में आपका जो सहयोग है वो निरंतर बनाए रखना। चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो साथियों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की सीमा के बारे में। राजस्थान की सीमा से संबंधित क्या क्या तथ्य हमें जानकारी रखनी है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो साथियों एक बात ध्यान रखें कि राजस्थान की जो सीमा है वो 2 प्रकार की सीमा बनाता है राजस्थान। एक तो राजस्थान सीमा बनाता है अंतर्राज्यीय सीमा, एक सीमा बनाता है अंतर्राज्यीय और एक राजस्थान सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। तो राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा कितनी बनाता है? तो अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा है वह साथियों 4850 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 1070 किलोमीटर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। साथियों, अंतर्राज्यीय की बात करें तो राजस्थान 5 राज्यों से लगता है। राजस्थान की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज इस सेशन में। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वो साथियों पाकिस्तान के साथ लगती है, इसके बारे में भी इस सेशन में बात करेंगे। इस सेशन के अंदर 5 राज्यों के साथ राजस्थान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं और उन राज्यों के कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ लगते हैं, इनकी भी बात करेंगे। पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले राजस्थान से लगते हैं और राजस्थान के कौन कौन से ज़िले पाकिस्तान से लगते हैं, इसकी भी अपन बात करेंगे। अधिक नज़दीक कौन है, दूर कौन है ज़िला, इसकी भी बात करेंगे। और साथियों, हमारे इस टॉपिक से संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है एक एक तथ्य की अपन बात करने वाले हैं। तो आपको इस स्लाइड से एक बात ध्यान रखनी है कि राजस्थान अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाता है। और फिर साथियों, यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो आपको बताना है 5920 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा, कौन सी सीमा की बात हो रही है यहाँ पर? कुल स्थलीय सीमा की बात हो रही है। तो साथियों, कुल स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर है। और इस 5920 किलोमीटर के 2 भाग है। एक भाग है जिसमें अंतर्राज्यीय और दूसरा भाग है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको यह चीज़ बिल्कुल 100% समझ में आ चुकी है। क्योंकि कल कुछ बंधु कमेंट कर रहे थे कि सर जी सरल लैंग्वेज में बताएं, तो मैं आज आपके सामने बहुत ही साधारण भाषा में बताना चाहता हूं कि हम सीमाओं के बारे में जो अध्ययन करेंगे वो एक एक पॉइंट बिल्कुल आसान तरीके से आज अपन समझने वाले हैं। क्लास को लाइक और शेयर करने का सहयोग आप सबका रहेगा। बाकी यहाँ से जो कंटेंट आपको हम देंगे वो बिल्कुल 100% गारंटी के साथ ऑथेंटिक होगा, जिसमें कोई प्रकार का आपको संशय नहीं रखना है। चलिए अगली बात करते हैं। तो देखिए, इसके बाद देखिए साथियों, सबसे पहले तो कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और उनके साथ में राजस्थान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं, इसकी बात करते हैं।
तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो सबसे साथियों उत्तर में बात करते हैं तो सबसे पहला राज्य आता है पंजाब। पंजाब राज्य के साथ में राजस्थान के 2 जिले लगते हैं। पंजाब राज्य के साथ में राजस्थान के 2 जिले लगते हैं जिनका नाम है हनुमानगढ़ और गंगानगर। पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने ज़िले हैं? तो पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के 2 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 2 ज़िले हैं और उनके नाम हनुमानगढ़ और गंगानगर है। दूसरा राज्य लगता है इसके बाद पंजाब के बाद लगता है वो लगता है साथियों अपना हरियाणा। कौन सा राज्य लगता है? हरियाणा। हरियाणा के साथ में सीमा बनाने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो हरियाणा के साथ में जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू और अलवर, ये साथियों जो कि 7 ज़िले हैं। ये 7 ज़िले हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 7 ज़िले हरियाणा के साथ में लगते हैं, इनके हरियाणा बॉर्डर से लगते हैं। इसके बाद तीसरा अपना आता है राज्य, वो आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से राजस्थान के 2 ज़िले लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर। उत्तर प्रदेश से राजस्थान के 2 ज़िले लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर। उसके बाद में साथियों 4 नंबर पर राज्य आता है अपना, वो आता है मध्य प्रदेश। 4 नंबर पर राज्य आता है वो आता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से साथियों राजस्थान के ज़िले लगते हैं, वो है आपका धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ये साथियों राजस्थान के ज़िले हैं जो कि मध्य प्रदेश से लगते हैं। और इनकी बात करें, संख्या में बात करें साथियों, तो ये आपके कुल 10 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं कुल? तो ये कुल 10 ज़िले हैं। इसके बाद बात करते हैं 5 नंबर राज्य की। तो 5 नंबर राज्य है अपना हुआ है गुजरात। और गुजरात के साथ साथियों राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 6 ज़िले हैं जो कि गुजरात के साथ में लगते हैं। इसी प्रकार देखिए साथियों आपके सामने राजस्थान के पड़ोसी राज्य और उनके साथ लगने वाले ज़िलों की बात की। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन आज की तारीख में इस तरह से न पूछ करके क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि घड़ी की दिशा में सही क्रम कौन सा है? घड़ी की दिशा में पड़ोसी राज्यों का सही क्रम। घड़ी की दिशा में पड़ोसी राज्यों का सही क्रम। घड़ी की दिशा में पड़ोसी राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो साथियों आप सभी को पता है, मैं आपको इस चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी को पता है कि हमारा राजस्थान है वो मान लीजिए इस प्रकार से पूरा मैंने घड़ी के हिसाब से गोल बना दिया। अब घड़ी की दिशा की बात करें तो आप सभी को पता है कि घड़ी की दिशा, इनकी घड़ी की सुई इस दिशा में चलती है, उत्तर से दक्षिण, इनकी उत्तर से पूर्व, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, वापस उत्तर। तो घड़ी की दिशा की बात करें तो इस दिशा में सबसे ऊपर जिला है पंजाब। पंजाब के बाद में आता है हरियाणा, हरियाणा के बाद में आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में आता है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद में आता है अपना गुजरात। तो घड़ी की दिशा में क्रम पूछे तो आपको यही क्रम ध्यान रखना है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये साथियों क्रम है घड़ी की दिशा का। यानी कि जिस प्रकार से घड़ी की सुई घूमती है उसी प्रकार से हम राजस्थान के मैप की बात करें और राजस्थान के मैप में पड़ोसी राज्यों की बात करें तो सबसे ऊपर पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद में अपना आता है राज्य गुजरात। तो ये विशेष ध्यान रखना घड़ी की दिशा का क्रम, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं कुछ अगले फैक्ट की। तो अगला फैक्ट है कि कौन सी दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। तो राजस्थान के उत्तर दिशा में राज्य स्थित है वो अपना है पंजाब। कौन सा राज्य स्थित है? तो पंजाब स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। तो उत्तर पूर्व की बात करें साथियों तो उत्तर पूर्वी दिशा में जो राजस्थान का पड़ोसी राज्य है वो है हरियाणा और ये उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के पूर्व दिशा में। तो राजस्थान के पूर्वी दिशा में 2 राज्य है, एक तो है उत्तर प्रदेश और एक है मध्य प्रदेश। ये दोनों राज्य पूर्वी दिशा में आते हैं।
इसके बाद राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है पड़ोसी? तो दक्षिण पूर्व दिशा में बात करें तो दक्षिण पूर्व दिशा में साथियों अपना आता है, वो आता है मध्य प्रदेश। दक्षिण पूर्वी दिशा में राज्य आता हुआ आता है मध्य प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण दिशा की, तो दक्षिण दिशा में साथियों कौन सा राज्य स्थित है? तो दक्षिण दिशा में भी मध्य प्रदेश है। और अब आपके दिमाग में यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया होगा कि पूर्व दिशा में भी मध्य प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है और दक्षिण दिशा में भी मध्य प्रदेश है। आपको बता दें साथियों, सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश की राजस्थान के साथ में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है। राजस्थान के साथ में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो अपना मध्य प्रदेश है। क्योंकि राजस्थान के मैप की बात करें तो साथियों यहाँ से आपका मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो ये भाग है, इस भाग तक मध्य प्रदेश लगता है। तो सर्वाधिक सीमा लगाता है मध्य प्रदेश है, जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इसकी भी बात करेंगे कितने किलोमीटर लगती है, कौन से राज्य से कितने किलोमीटर लगती है, इसकी सब बात करेंगे। आप सब्र बनाए रखें, क्लास के साथ जुड़े रहें। इसके बाद बात करें कि दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम में साथियों अपना राजस्थान का पड़ोसी राज्य वो है गुजरात। दक्षिण पश्चिम में पड़ोसी राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो यहाँ से आपके सामने सिर्फ और सिर्फ पड़ोसी राज्यों के साथ में दिशा का क्या संबंध है, इसकी मैंने बात की है कि कौन सा राज्य है जो हमारे राजस्थान का पड़ोसी राज्य है और उसकी राजस्थान के संदर्भ में दिशा क्या है। तो इसके बारे में इस सेशन में या इस सीरीज में बात की गई है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए साथियों, आगे आपके सामने हाँ जी, जो पीडीएफ की बात कर रहे हैं बंधु, तो पीडीएफ के लिए मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको पीडीएफ और वीडियो के लिंक वगैरह सब मिलते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको क्विज भी मिलती है, उस क्विज को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगली स्लाइड की बात करें तो अगली स्लाइड के अंदर साथियों मैंने आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लिए हैं और वो फैक्ट है कि विभिन्न भारतीय राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले, यानी कि विभिन्न भारतीय राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये राजस्थान से लगते हैं। तो इन राज्यों के साथ में राजस्थान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं उनकी बात की गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब के साथ में गंगानगर और हनुमानगढ़ लगता है। हरियाणा के साथ में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये साथियों हरियाणा के साथ में लगते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ में भरतपुर और धौलपुर लगता है। मध्य प्रदेश के साथ में धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां और झालावाड़ लगता है। साथ ही साथ चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, यानी कि सबसे अधिक 10 जिले इसी राज्य के साथ लगते हैं। राजस्थान के 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं, ये ध्यान रखें। इसके बाद गुजरात के साथ में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर सीमा बनाता है। तो यह स्लाइड हमने पीछे डिस्कस की थी, दोबारा है तो मैंने एक बार आपको वापस समझा दिया है। इसके बाद अगली स्लाइड की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि पंजाब के कौन से ज़िले राजस्थान के साथ लगते हैं? 1 नंबर। हरियाणा के कौन से ज़िले राजस्थान के साथ लगते हैं? उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले राजस्थान के साथ लगते हैं? मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले जो राजस्थान के साथ लगते हैं? और गुजरात के कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? इनकी हम बात करें तो साथियों पंजाब के 2 ज़िले फजलिका और मुक्तसर, फजलिका और मुक्तसर है जो कि हमारे पंजाब के साथ जुड़ते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का मेवात ज़िला, हरियाणा का रेवाड़ी, हरियाणा का मेंदरगढ़, भिवानी, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, ये साथियों हरियाणा के ज़िले हैं जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले हैं आगरा और मथुरा, ये हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, अगरमालव और मुरैना।
अगरमालवा और मुरैना, ये साथियों जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, और ये मध्य प्रदेश के ज़िले हमारे राजस्थान बॉर्डर पर लगते हैं। अगली बात करें गुजरात की, तो गुजरात का कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, दाहोद और महिसागर, ये साथियों गुजरात के ज़िले हैं जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन साथियों यहाँ से बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का ज़िला है जो राजस्थान के साथ नहीं लगता है, या कौन सा ज़िला है जो राजस्थान के साथ लगता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का भी पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश का पूछा जा सकता है, या संबंध पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ज़िले का संबंध हमारे राजस्थान के साथ में है या राजस्थान के साथ में नहीं है। तो साथियों इस स्लाइड के अंदर जो जो ज़िले बताए गए हैं एक बार आप अपने नोट्स में अवश्य लिखें और रिवीजन के तौर पर इनको 1 या 2 बार अवश्य पढ़ें, ताकि हमें ये चीज़ ध्यान में रहे कि कौन से अदर राज्यों के ज़िले हैं जो हमारे राजस्थान के साथ में जुड़े हुए हैं। अगली बात करते हैं साथियों, तो अगली बात आपके सामने है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के साथ में इनकी पाकिस्तान के भी कुछ ज़िले हैं जो हमारे राजस्थान के साथ में लगते हैं। राजस्थान के तो 4 ज़िले हैं, राजस्थान के तो कुल 4 ज़िले हैं, राजस्थान के तो कुल 4 ज़िले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के कुल साथियों बात करें तो लगभग 9 ज़िले हैं पाकिस्तान के कुल 9 ज़िले हैं जो हमारे राजस्थान के साथ में लगते हैं। पाकिस्तान के 4 ज़िले हमारे राजस्थान के 4 ज़िले कौन से हैं, तो राजस्थान का पहला ज़िला है साथियों वो है गंगानगर, दूसरा ज़िला है बीकानेर, तीसरा ज़िला है जैसलमेर और चौथा ज़िला है बाड़मेर। ये 4 ज़िले हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगते हैं। अब इनकी लंबाई कितनी है, कौन सा अधिक लगता है, कौन सा कम लगता है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी इस स्लाइड में हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से ज़िले हैं जो हमारे राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि गंगानगर के साथ में सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का ज़िला कौन सा है। गंगानगर के साथ में सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का ज़िला कौन सा है, तो इसका साथियों आंसर होगा आपका बहावलनगर। कौन सा है, बहावलनगर। इसके बाद बात करें कि बीकानेर के साथ में सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का ज़िला, बीकानेर के साथ सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का ज़िला कौन सा है, तो वह साथियों आपका बहावलपुर। कौन सा है, बहावलपुर। इसी प्रकार क्वेश्चन बन सकता है कि जैसलमेर के साथ में सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के ज़िले कौन से हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुकूर और खैरपुर। ये साथियों जो अपने 5 ज़िले हैं पाकिस्तान के, ये हमारे राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से लगते हैं। इसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है कि पाकिस्तान के कौन से ज़िले बाड़मेर की सीमा पर स्थित है, तो बाड़मेर की सीमा पर साथियों खैरपुर, संगहार, उमरकोट और थार पारकर, ये 4 ज़िले हैं जो कि हमारे बाड़मेर के बॉर्डर पर स्थित है पाकिस्तान के ज़िले हैं। अब आपके सामने आज के टेक्निकल युग को देखते हुए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। अब आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की सीमा के साथ पाकिस्तान के कितने राज्य या कितने प्रांत लगते हैं, कितने राज्य या कितने प्रांत लगते हैं। तो साथियों आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान के 2 प्रांत, एक तो पंजाब प्रांत, एक सिंध प्रांत, ये दोनों के दोनों प्रांत है जो हमारे राजस्थान से लगते हैं। ये 2 प्रांत यानी कि राज्य है, तो पाकिस्तान के 2 राज्य है पंजाब और सिंध जो हमारे राजस्थान की सीमा बनाते हैं। आजकल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पंजाब प्रांत के कितने ज़िले हैं और सिंध प्रांत के कितने ज़िले हैं। तो साथियों पंजाब प्रांत के तो आपके हैं 3 ज़िले और सिंध प्रांत के आपके हैं 6 ज़िले। ठीक है, पंजाब प्रांत के 3 ज़िले कौन कौन से हैं, तो पंजाब प्रांत का बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान, ये 3 ज़िले हैं जो हमारे राजस्थान से लगते हैं। और सिंध प्रांत के 6 ज़िले में घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगहार, उमरकोट और थार पारकर, ये साथियों 6 ज़िले हैं जो सिंध प्रांत के हैं और ये भी हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं।
मुझे लगता है कि आपको साथियों ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। जो मैं यहाँ से आपको तथ्य बता रहा हूँ आपको ज़रूर समझ में आ रहा है। तो क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक और आपका अमूल्य सहयोग जो कमेंट बॉक्स में आप कर रहे हैं इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आगे देखिए साथियों, बात करें अगले सेशन में इसमें अगली स्लाइड की, तो अगली स्लाइड के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट बात है। अब इसमें साथियों विशेष ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन आजकल कोई भी लैंग्वेज उठा करके पूछ सकता है। तो इस स्लाइड में हमने बात की है कि राजस्थान के वे जिले कौन कौन से हैं जिसकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। राजस्थान के वह कौन कौन से जिले हैं जिसकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। किसके साथ में पूछा है? 2 राज्यों के साथ। तो सबसे पहला साथियों बात करते हैं हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब से भी लगती है और हरियाणा से भी लगती है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कथन सत्य है या असत्य है या सही कथन का सुमेलित कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि हनुमानगढ़ जिसकी सीमा 2 राज्य पंजाब और हरियाणा के साथ। दूसरा राज्य आता है भरतपुर, और भरतपुर की सीमा हरियाणा और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। भरतपुर की सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तीसरी बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। और चौथा राज्य है जिला है हमारा बांसवाड़ा जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है। तो आपको पूछे कि राजस्थान के कितने ज़िले हैं जिसकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। तो राजस्थान के साथियों ऐसे 4 ज़िले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है। और वो 4 ज़िले कौन कौन से हैं? तो वो है आपके हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कितने ज़िले हैं जिसकी सीमा एक ही राज्य से 2 बार लगती है। एक ही राज्य से 2 बार लगती है। राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जिसकी सीमा एक ही राज्य से 2 बार लगती है। तो साथियों ऐसे ज़िले आपके 2 ज़िले हैं और वो ज़िले हैं कोटा और चित्तौड़गढ़। कौन कौन से? कोटा और चित्तौड़गढ़ साथियों 2 ऐसे ज़िले हैं जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से 2 बार लगती है। कोटा की भी 2 बार लगती है और चित्तौड़गढ़ की भी 2 बार लगती है। ठीक है। इसके बाद बात करें तो देखिए अगली स्लाइड में आपके सामने है कि राजस्थान का वह जिला जो राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है, और वो भी कैसी सीमाएं? अविखंडित सीमा। तो साथियों राजस्थान का वह जिला जो राज्य के साथ में 2 बार सीमा बनाता है वो है अपना एक कोटा। कौन सा जिला है? कोटा। कोटा है जो राज्य के साथ में 2 बार सीमा बनाता है और यह भी बिना टूटे हुए, विखंडित नहीं हुए। ठीक है साथियों। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का वह जिला जो राज्य के साथ सीमा तो 2 बार बनाता है लेकिन वह अलग अलग जगह पर या अलग अलग उसका क्षेत्र है। तो वह साथियों आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ देखें तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में एक बहुत बड़ा मैप है और एक छोटा सा टुकड़ा चित्तौड़गढ़ अलग दिखता है। तो चित्तौड़गढ़ भी राजस्थान की जो राज्य सीमा है वो 2 बार बनाता है और कोटा भी 2 बार बनाता है। कोटा बनाता है जिसकी सीमा अविखंडित है, लेकिन चित्तौड़गढ़ की सीमा वो विखंडित है। इसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में कौन सा जिला विखंडित करता है। चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विखंडित करने वाला जिला कौन सा है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विखंडित करने वाला जिला कौन सा है? तो वह साथियों आपका भीलवाड़ा। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा जिला चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिल्कुल साथियों आप ये विश्वास कीजिए कि आपको यहाँ से हम कम समय में अधिक से अधिक फैक्ट क्या है वो आप तक पहुँचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद देखिए आगे बात करें तो आगे आपके सामने आ गया है अब अंतर्राज्यीय सीमा। क्योंकि आप सभी को पता है कि अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है?
तो वह साथियों झालावाड़ और सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो है बाड़मेर और राज्य है गुजरात के साथ। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है जो बनता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित। कौन सी सीमा से संबंधित बनता है? अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है और न्यूनतम कौन सा जिला बनाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना साथियों, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लंबी वो आपका जिला बनाता है जैसलमेर। सर्वाधिक लंबी जिला कौन अंतर्राष्ट्रीय में कौन बनाता है? तो सर्वाधिक लंबी बनाता है वो बनाता है जैसलमेर। और न्यूनतम सीमा कौन सा जिला बनाता है? न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो साथियों वो बनाता है आपका बीकानेर। कौन सा जिला बनाता है? बीकानेर। बीकानेर न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बीकानेर न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि जैसलमेर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतर्राज्य की बात करें तो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है झालावाड़ और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है वहाँ का बनाता है बाड़मेर। ठीक है, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन फैक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक एक तथ्य को शामिल किया है। इसके बाद देखिए आगे बात करें तो आगे आपके सामने है कि राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो सीमावर्ती ज़िले हैं। राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो सीमावर्ती, मतलब कि आप राजस्थान के मैप की बात करें तो ये हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो राजस्थान की सीमाओं पर स्थित है। तो राजस्थान के साथियों सीमावर्ती ज़िले कितने हैं? तो सीमावर्ती ज़िले हैं आपके वो है 25। कितने ज़िले हैं कुल? तो कुल ज़िले हैं 25। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राज्यीय सीमा वाले ज़िले कितने हैं? तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले हैं वो है 23। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं? तो वो है 4। लेकिन साथियों यदि क्वेश्चन पूछे केवल अंतर्राज्यीय, क्या पूछे आपको? केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाए ऐसे ज़िले कितने हैं? केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाए ऐसे ज़िले कितने हैं? तो ऐसे ज़िले हैं आपके वो है साथियों 21। कितने हैं? 21। यदि आपको पूछे केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं? तो केवल अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं साथियों 2 ज़िले जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं। और यदि आपको पूछे कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं? अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं? तो वो आपके 2 ज़िले हैं, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है और हमारे गंगानगर की सीमा है जो पंजाब से भी लगती है। बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है और बाड़मेर की सीमा गुजरात से भी लगती है। विशेष तौर से वापस समझ लीजिएगा, आपको पूछे कुल सीमावर्ती ज़िले, क्या पूछे? कुल सीमावर्ती पूछे तब आपका उत्तर होगा 25। अंतर्राज्यीय सीमावर्ती पूछे तो आपका उत्तर होगा 23। केवल अंतर्राज्यीय पूछे तो उत्तर होगा 21। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती पूछे तो उत्तर होगा 4। केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो उत्तर होगा 2। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की पूछे तो उत्तर होगा 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ढंग से समझिए तो आपको 100% ये चीज़ समझ में आ जाएगी। वीडियो को आप बाद में दोबारा भी देख सकते हैं और ये क्लासेज बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप किसी प्रकार का कोई हेडेक न लें, फ्री माइंड आप पढ़ सकते हैं। अगली बात करें तो अगली बात आपके सामने देखिए साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है। यदि साथियों आपने इस स्लाइड को याद कर लिया तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। कैसे क्वेश्चन गलत नहीं करोगे उसकी भी मैं बात आपके सामने करूंगा अभी। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्यीय। क्या? न तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं हो
और अंतर्राज्यीय भी नहीं हो, ऐसे जिले कितने हैं? न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाए और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाए। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाए ऐसे जिले कितने हैं? तो साथियों ऐसे जिले हैं आपके 8। कितने जिले हैं? 8। इन जिलों को कहते हैं साथियों अंतःस्थलीय जिले। क्या कहते हैं? अंतःस्थलीय जिले, जो तो ना तो पाकिस्तान से लगते हैं न 5 राज्यों से लगते हैं, राजस्थान के बीच में स्थित है, इनकी बाउंड्री पर स्थित नहीं है। तो बाउंड्री पर स्थित नई जिलों की संख्या है वो है 8 जिले। ठीक है, 8 जिलों के नाम आपको याद करने हैं। यदि आपने इन 8 जिलों के नाम याद कर लिए और 4 पाकिस्तान वाले नाम याद कर लिए तो फिर आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय है, या इनमें से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय है, या इनमें से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय दोनों हैं, या कौन सा नहीं है। तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो 100% उस उत्तर को सही करेंगे। तो आपको ये 8 जिलों को याद करने के लिए छोटी सी मैंने ट्रिक आपके सामने बनाने का प्रयास किया है। ट्रिक आपको अच्छी लगे तो ज़रूर आप भी ट्रिक याद करें, अन्यथा आप 8 जिलों के नाम तो याद कर सकते हैं। ट्रिक बनाई है कि जोधा बूटो राजा आज ना पादो। जोधा बूटो राजा आज ना पादो। जोधा से हो जाएगा जोधपुर, बू से हो गया बूंदी, टों से हो गया टोंक, राजा से हो गया राजसमंद, आज से हो गया अजमेर, ना से हो गया नागौर, पा से हो गया पाली और दो से हो गया दौसा। जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली, दौसा। जोधपुर, बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली, दौसा। ये साथियों 8 ऐसे ज़िले हैं जिसकी सीमा न तो राज्य से लगती है न ही किसी देश के साथ लगती है। इसके बाद में यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि कौन सा जिलों का क्रम है जो हमारे अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और उनमें से यदि इनमें से किसी एक का नाम आ गया तो फिर वो क्रम होगा नहीं, वो उत्तर होगा नहीं, और इनके अलावा कोई भी नाम आएगा तो उसका आंसर होगा। क्वेश्चन की सीरीज कैसे बनेगी वो भी अपन एक इसी का पार्ट को ख़त्म करने के बाद में आपके सामने क्वेश्चन सीरीज भी लेकर के आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए साथियों आगे बात करें तो आगे आपके सामने है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों के साथ लगती है। तो साथियों पाली एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों के साथ लगती है और वो 8 जिले हैं। यानी कि राजस्थान के 8 जिले हैं जो हमारे पाली के साथ लगते हैं, जिसमें से बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और नागौर। ये साथियों राजस्थान के ऐसे ज़िले हैं जो पाली के साथ लगते हैं। इसके बाद साथियों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो 2 भागों में बंटे हुए हैं। राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो 2 अलग अलग भागों में बंटे हुए हैं। तो वो है साथियों राजस्थान के 2 ज़िले, एक तो है अजमेर और एक है चित्तौड़गढ़। अजमेर और चित्तौड़गढ़ साथियों 2 ऐसे राज्य हैं जो राजस्थान के अंदर 2 भागों में बंटे हुए हैं। इनके अजमेर के भी 2 भाग है और चित्तौड़गढ़ के भी 2 भाग है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो अगली स्लाइड आपके सामने है कि राजसमंद है जो अजमेर को 2 भागों में बांटता है। अजमेर को 2 भागों में बांटने वाला जिला कौन सा है? तो वह आपका राजसमंद, जो कि अजमेर को 2 भागों में बांटता है। और राजसमंद का जिला मुख्यालय का नाम क्या है? तो राजसमंद के जिला मुख्यालय का नाम राजसमंद न होकर के राजनगर है। ठीक है, जैसे कि जोधपुर जिले का जिला मुख्यालय जोधपुर है, लेकिन राजसमंद जिले का जिला मुख्यालय का नाम राजसमंद न होकर के राजनगर है। इसके बाद में साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ कौन सा जिला लगता है। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा अधिक संभागों से लगती है? तो साथियों नागौर एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा
4 संभाग से लगती है। राजस्थान में साथियों जो संभाग है उन संभाग में से 4 ऐसे संभाग जिसकी सीमाएं वो नागौर के साथ लगती है। नागौर के साथ जयपुर संभाग की सीमा लगती है, नागौर के साथ अजमेर संभाग की सीमा लगती है, नागौर के साथ जोधपुर संभाग की सीमा लगती है और नागौर के साथ बीकानेर संभाग की सीमा लगती है। और ये क्वेश्चन वर्तमान रीट भर्ती 2021 में जो हुई है इसमें पूछा गया था कि मध्यवर्ती जिला कौन सा है। तो साथियों ये है आपका नागौर। और इसके अलावा पूछे तो नागौर के बाद में मध्यवर्ती जिले में आता है आपका अजमेर भी। तो अजमेर और नागौर राजस्थान के मध्यवर्ती जिले कहलाते हैं। बिल्कुल आपको ये चीज़ समझ में 100% आ रही है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। बिल्कुल, तो देखिए इसके बाद आगे बात करें तो आपके सामने साथियों ये जो मैंने स्लाइड ली है, इस स्लाइड को आप बहुत अच्छे वे में देखेंगे तो मैं आपके सामने इस स्लाइड के बारे में समझाने के लिए एक छोटा सा राजस्थान के मैप की बात करते हैं ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सेट हो जाए कि हम राजस्थान के किन चीज़ों का अध्ययन इस स्लाइड में करने वाले हैं। ये मान लिया अपना है राजस्थान। सबसे पहला आपके भाग राजस्थान का जो भौगोलिक भाग है वो है पूर्वी राजस्थान, मतलब कि साथियों ये वाला इलाका पूर्वी राजस्थान, यानी कि इस साइड वाला इलाका, पूर्व दिशा वाला। तो पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो पूर्वी राजस्थान में आपका जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक, ये साथियों ज़िले हैं जो कि अपने इस पूर्वी राजस्थान में आते हैं। यहाँ तक आगे बात समझ में सबके। इसके बाद बात की गई है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यानी कि ये वाला इलाका। मैं अलग पेन से आपको बताता हूँ, ये वाला इलाका दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यहाँ वाला। तो इस इलाके में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो इसमें आपका आता है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये साथियों आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ज़िले हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी बात आती है, वो आती है दक्षिणी राजस्थान, यानी कि दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो बिल्कुल ये नीचे वाले ज़िले जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर हवाले हैं ये। तो इस दक्षिणी राजस्थान में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो दक्षिणी राजस्थान में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद, ये साथियों जो ज़िले हैं ये अपने दक्षिणी राजस्थान की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में आता है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, जिसमें साथियों पाली, सिरोही और जालोर वाला इलाका, लगभग ये वाला इलाका, ये साथियों अपना है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में 3 ज़िले हैं, पाली, सिरोही और जालोर। इसके बाद में बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान में साथियों आपका जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये वाला इलाका पश्चिमी राजस्थान। इसमें साथियों पश्चिमी राजस्थान में 3 ज़िले आते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, जहाँ पर साथियों आपका बीकानेर जिला आता है, ये है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, जिसमें केवल एक ज़िला आता है बीकानेर। इसके बाद बात करें तो इसके बाद साथियों आपके सामने ज़िला है यानी कि उत्तरी राजस्थान, ऊपर वाला ये जो भाग है उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो यहाँ पर आपके उत्तरी राजस्थान में ज़िले आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये आपके हैं उत्तरी राजस्थान के अंदर। इसके बाद बात करें तो इसके बाद आपके पूछा गया है उत्तरी पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से ज़िले आते हैं, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच में। यहाँ पर की बात करें तो इस स्थान पर जो ज़िले आते हैं साथियों वो आते हैं सीकर और झुंझुनू। और शेष जो मध्यवर्ती भाग है, मध्यवर्ती भाग की बात करें तो साथियों आपके इस मध्यवर्ती भाग के अंदर यहाँ पर जो ज़िले आते हैं, इन ज़िलों का नाम है अजमेर और नागौर, ये राजस्थान के मध्यवर्ती ज़िले हैं। तो साथियों ये स्लाइड यदि आपको ढंग से आपने याद कर ली और इस स्लाइड को आप याद करते समय राजस्थान का मैप, खाली मैप अपने पास रखें और उसके बाद में आप दिशा के हिसाब से ज़िलों को सिलेक्ट करेंगे तो आपको कौन सा ज़िला
कौन सी दिशा में है, यह आपको इस स्लाइड के माध्यम से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आज मैंने आपके सामने इन स्लाइड की बात की, काफ़ी सारा डिस्कस भी किया, टाइम भी अपना 40 मिनट हो रहा है, लेकिन क्लास को एक बार आज इस क्लास को अपन समाप्त करके ही रहेंगे। तो थोड़ी सी क्लास लंबी हो तो साथियों सब्र के साथ जुड़े रहें। आगे देखिए, बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट अपने सामने है। अब साथियों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ज़्यादा ना होकर के नॉर्मल बातें हैं, लेकिन ये बातें हमें ध्यान जरूर रखना है। हमारे राजस्थान में साथियों एक सीमावर्ती विवाद चल रहा है जिसका नाम है मानगढ़ हिल्स विवाद, और ये साथियों स्थित है अपने बांसवाड़ा के अंदर, और ये विवाद राजस्थान और गुजरात के मध्य चल रहा है। और इसी मानगढ़ हिल्स के ऊपर 2018-19 के अंदर हमारी सरकार ने इसके विकास के लिए 7 करोड़ बजट की घोषणा की है कि इस मानगढ़ हिल्स को और ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे करें, इसके लिए 7 करोड़ रुपए का बजट की घोषणा कर रखी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लेटेस्ट मुद्दों के साथ में आते हैं करंट जीके के सामने। ठीक है, इसके बाद अगली बात करते हैं। तो अगली साथियों बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले और उनकी लंबाई। ठीक है, देखिए इसकी बात करें, सॉरी ये अंतर्राज्यीय है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राज्यीय है। आपको पूछे कि पंजाब राज्य के साथ में सीमा कितनी लगती है, तो वो लगती है साथियों 89 किलोमीटर। सबसे कम सीमा लगती है पंजाब, अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे कम लंबाई है पंजाब। पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, वो लगती है उत्तर प्रदेश के साथ में 837 किलोमीटर। गुजरात के साथ में सीमा कितनी लगती है, तो गुजरात के साथ सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। हरियाणा के साथ में सीमा कितनी लगती है, तो हरियाणा के साथ में सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के साथ सीमा कितनी लगती है, तो मध्य प्रदेश के साथ में साथियों सीमा लगती है, वो लगती है 1600 किलोमीटर। ये हमारे राजस्थान के अंतर्राज्यीय पड़ोसी राज्य है और उनके साथ सीमा का वर्णन है। अब आपको पूछे कि लंबाई के हिसाब से कौन से राज्य आएंगे, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। क्या होता है? घटता क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। यदि आपको पूछे कि वह पड़ोसी राज्य कौन से हैं, या पूछे कि लंबाई के हिसाब से बढ़ते क्रम में पड़ोसी राज्यों के नाम क्या है, तो बढ़ते क्रम में पूछेगा तो आपको उत्तर रहेगा ये वाला, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। घटते क्रम में पूछे तो ये उत्तर रहेगा इस तरह से, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ठीक है, बिल्कुल ये स्लाइड आपको समझ में आ चुकी है। इसके बाद अगली बात करें तो साथियों ये जो पाकिस्तान के ज़िले हैं कहाँ से लगते हैं, इसकी हमने बात कर रखी है। इसके बाद अगली बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान का बाहवलपुर का सर्वाधिक सीमा गंगानगर से लगती है, और थार पारकर की सीमा जो न्यूनतम है वो बाड़मेर के साथ लगती है। यानी कि पाकिस्तान की सर्वाधिक सीमा गंगानगर से और पाकिस्तान की न्यूनतम सीमा थार पारकर ज़िले की लगती है, वो बाड़मेर से लगती है। एक आता है कि पाकिस्तान के कुल कितने ज़िले हैं, तो पाकिस्तान के 9 ज़िले जो भारत के राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के 9 ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद में आता है कि पाकिस्तान के कितने ज़िले जो जैसलमेर के साथ जुड़े हैं, तो पाकिस्तान के 6 ज़िले हैं जो जैसलमेर के साथ में सीमा बनाते हैं। और इसके साथ पूछे कि राजस्थान के कितने ज़िले पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, तो राजस्थान के 4 ज़िले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं आपके सामने। तो अगली बात है कि जैसलमेर जो है वो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, और बीकानेर है वो पाकिस्तान के साथ कम सीमा बनाता है। फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो सीमा है राजस्थान के साथ में, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, और इसका निर्धारण क्या था?
सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा। कब किया गया था? तो ये किया गया था 17 अगस्त 1947 को। आपको पूछे कि इस रैडक्लिफ रेखा की लंबाई जो 1070 किलोमीटर है अपने राजस्थान के साथ, इसका शुरूतम बिंदु कौन सा है? तो हिंदुमल कोट। यहाँ से शुरू होती है हिंदुमल कोट से और ख़त्म कहाँ होती है? तो शाहगढ़ बाड़मेर में यह ख़त्म होती है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो राजस्थान के साथ में कुल लंबाई है इसकी 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। ठीक है, आपको ये पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से शुरू होती है? तो हिंदुमल कोट गंगानगर से। और कहाँ ख़त्म होती है? तो शाहगढ़ बाड़मेर में ख़त्म होती है। लंबाई पूछे तो 1070 किलोमीटर। निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को। किसने किया था? तो सर सिरिल रैडक्लिफ द्वारा किया गया था। इसके बाद अगली बात करते हैं। तो अगली बात आपके सामने है कि पाकिस्तान के कितने प्रांत जो हमारे राजस्थान से लगते हैं? तो 2 प्रांत, ये हमने बात कर ली, पंजाब और सिंध प्रांत की। इसके बाद में आता है सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर? इनकी पाकिस्तान के सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? तो जिला मुख्यालय की बात करें तो वह गंगानगर। सबसे दूर जिला मुख्यालय की कौन सा है? तो दूर जिला मुख्यालय वो है बीकानेर। इसके बाद में आता है कि धौलपुर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर मुख्यालय इनकी धौलपुर है, सबसे दूर जिला मुख्यालय है। इसके बाद अगली बात करते हैं। तो अगले में आपके सामने जो कि हमारे राजस्थान के 4 जिले जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो देखिए साथियों, उत्तर से ऊपर से बात करें तो सबसे पहले गंगानगर लगता है। गंगानगर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर लगता है। बाड़मेर की सीमा कितनी लगती है? तो 228 किलोमीटर। जैसलमेर के साथ कितनी लगती है? तो 467 किलोमीटर। और बीकानेर के साथ कितनी लगती है? तो 168 किलोमीटर। और गंगानगर के साथ कितनी लगती है? तो 210 किलोमीटर। अब आपको पूछे यहाँ पर बढ़ता क्रम क्या है? बढ़ते क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा आपका बीकानेर, बीकानेर के बाद में आएगा आपका बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में आएगा गंगानगर और गंगानगर के बाद में आएगा जैसलमेर। बढ़ता क्रम रहेगा ये। और घटता क्रम क्या होगा? तो जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, ये रहेगा घटता क्रम। यानी कि आपको लंबाई दे रखी है, इन लंबाइयों को ध्यान रखना है। बढ़ता क्रम पूछेगा तो सबसे कम लंबाई वाला पहले, फिर उसके बाद नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस बता दिया, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, हाँ, आरोही क्रम की बात करें यानी कि बढ़ता क्रम, तो बढ़ते क्रम में पहले नंबर पर आएगा आपका बीकानेर। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आएगा आपका गंगानगर, तीसरे नंबर पर आएगा बाड़मेर और चौथे नंबर पर आएगा जैसलमेर। और घटते क्रम की बात करेंगे तो घटते क्रम में पहले नंबर पर आएगा जैसलमेर, दूसरे नंबर पर आएगा आपका बाड़मेर, तीसरे नंबर पर आएगा गंगानगर और चौथे नंबर पर आएगा बीकानेर। ये होगा घटता क्रम। ऊपर है बढ़ता क्रम और नीचे साइड में है घटता क्रम। ठीक है। इसके बाद देखिए अगली बात करें तो साथियों, अगली बात में आपके सामने कुछ भौगोलिक प्रदेश है और इनके पहले नाम क्या थे और वर्तमान नाम क्या है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो फटाफट हम एक बार देख लेते हैं और हमें ध्यान रखना है। क्योंकि साथियों आपको सभी को पता है कि एक क्वेश्चन बनता है कि यौध्य क्षेत्र जो प्राचीन था वर्तमान में वो गंगानगर के नाम से जाना जाता है। दूसरा जांगल जो प्रदेश है वो बीकानेर के नाम से जाना जाता है। तीसरा अहिस्त्रपुर जो राज्य था वो वर्तमान में नागौर है। और चौथा गुज्जर जो राज्य था वो वर्तमान में मंडोर जोधपुर है। इसके बाद आगे की बात करें तो देखिए शाकंभरी सांबर ये आपका अजमेर है वर्तमान में। एक राज्य था श्रीमाल
या भीनमाल जो कि वर्तमान बाड़मेर है। एक राज्य था वल्लभ जो कि वर्तमान का जैसलमेर है। एक पुराना प्राचीन नाम है अबुर्द जो वर्तमान का सिरोही है। एक प्राचीन नाम है विराट जो वर्तमान का जयपुर है। और इसके बाद अगली बात करें तो सिवी जो वर्तमान का उदयपुर है, कांठल वर्तमान का प्रतापगढ़ है, और पालन वर्तमान का झालावाड़ है, और व्याघ्रवाट वर्तमान का बांसवाड़ा है। जाबिलपुर जालोर का प्राचीन नाम है। कुरु भरतपुर और करौली का प्राचीन नाम है। इसके बाद बात करें तो आपके सामने सौरसेन जो कि धौलपुर का प्राचीन नाम है जो कि कोटा बूंदी का प्राचीन नाम है। चंद्रावती जो कि आबू और सिरोही का प्राचीन नाम है। और छप्पन के मैदान जो कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांव का समूह है, उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। इसके बाद बात करें तो आपके सामने है मेवल जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का भाग मेवल कहलाता है। ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। थली चूरू और सरदार शहर का जो शहर स्थान है उसे थली कहते हैं। हाड़ौती के अंदर कोटा बूंदी और झालावाड़ का क्षेत्र आता है। और शेखावटी के अंदर चूरू सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र आता है। तो साथियों, आज अपन ने राजस्थान के सीमाओं के बारे में, राजस्थान के अंदर के ज़िले कौन से हैं, सीमावर्ती ज़िले कौन से हैं, कौन सा ज़िला किस राज्य के साथ लगता है और किस राज्य का ज़िला है जो हमारे राजस्थान के साथ लगता है, कितने ज़िले ऐसे हैं जो सीमा पर है, कितने ज़िले ऐसे हैं जो सीमा पर या नहीं हैं, पाकिस्तान के साथ कितने लगते हैं, पाकिस्तान के कितने ज़िले राजस्थान के साथ लगते हैं, सर्वाधिक कौन सा लगता है, न्यूनतम कौन सा लगता है, जिला मुख्यालय पास कौन सा है, दूर कौन सा है, प्राचीन नाम किसका क्या है। और इसके अलावा हमने काफ़ी सारे डिस्कस किए इस सेशन के अंदर। तो सेशन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको साथियों हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर करने में अपना सहयोग करें। और चैनल पर यदि कोई बंधु पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ कल मिलते हैं ठीक इसी समय। तब तक मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।